आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 372वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजभाषा समिति, संसदीय राजभाषा समिति के द्वारा स्थानीय भाषाओं और हिंदी के में कामकाज करने की अनुशंसा की गई है। आज़ाद हुए हमें 7.5 दशक हो गए, उसके बाद भी हिंदी की बजाय अंग्रेजी का पूरा वर्चस्व दिखाई दे रहा है। लिमटी की लालटेन के 372वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश को आज़ाद हुए आज 75 साल बीत चुके हैं। आज़ादी के उपरांत हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा आज भी नहीं बन पाई। 7.5 दशक बाद भी हिंदी को अधिकांश लोग राष्ट्रभाषा मानते हैं, पर यह सत्य नहीं है। हिंदी को अभी भी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, दर्जा राष्ट्रभाषा का नहीं मिल पाया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, जिसका अर्थ यह है कि अन्य राजभाषा जिन्हें मान्यता दी गई है उन्हीं की तरह हिंदी में भी राजकीय कामकाज किया जा सकता है। कितने आश्चर्य की बात है कि 75 सालों बाद, 7.5 दशक बाद, 75 साल में व्यक्ति वयोवृद्ध हो जाता है। आज भी न्यायालयों, बैंक, शैक्षणिक संस्थाओं, कार्यालयों आदि में हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी महारानी बनी बैठी नजर आती है। लोग तंज कसते हुए ये बात भी कहते हैं, कई बार लोगों के द्वारा कहा गया है कि देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली में जो हुक्मरान बैठे हैं, उन हुक्मरानों को सिर्फ अंग्रेजी भाषा ही वो समझते हैं, क्योंकि अघोषित तौर पर ये एलीट क्लास की कथित आधिकारिक भाषा बन चुकी है अंग्रेजी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली संसदीय राजभाषा समिति के द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित सभी तकनीकी और गैर तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन का माध्यम अनिवार्य रूप से या तो हिंदी हो अथवा उस राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा। इस समिति ने अनुशंसा भी की है कि यदि बहुत जरूरी हो तो अंग्रेजी में पढ़ाई करवाना चाहिए, और धीरे धीरे जहां अंग्रेजी में पढ़ाई हो रही है वहां पर हिंदी को लागू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस समिति के द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ पूरी रिपोर्ट, पूरा प्रतिवेदन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। ये बहुत सराहनीय बात है। हिंदी को और स्थानीय भाषा को समृद्ध करने की दिशा में एक बड़ा कदम इसे माना जा सकता है। इस समिति के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को बनाए जाने के प्रयास करने का सुझाव भी दिया है। इस सुझाव का स्वागत विशेष तौर पर किया जाना चाहिए। यहाँ आपको ये बताना लाजमी होगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी को भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई उसमें हिंदी और स्थानीय भाषा को समृद्ध करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया गया है कि आने वाले समय में शिक्षा का माध्यम हिंदी एवं स्थानीय भाषा होना चाहिए। देखा जाए तो हिंदी के ऊपर अंग्रेजी राज करती आई है। गुलामी, जब भारत गुलाम था, ब्रितानी हुकूमत थी, उस दौर में उन लोगों की पूछ परख बहुत ज़्यादा हुआ करती थी जो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी या स्थानीय भाषा जानते थे। इनकी स्थानीय भाषा या हिंदी में जो लोग दक्ष होते थे उनकी पूछ परख इसलिए ज़्यादा होती थी क्योंकि ब्रितानी गोरे अंग्रेज हुक्मरान अपनी बातों को समझाने के लिए, रियाया को बताने के लिए और जनता की बात समझने के लिए इसी तरह जो लोग थे द्विभाषीय, इनका उपयोग वे किया करते थे। विडंबना ही कही जाएगी कि देश के आज़ाद होने के बाद भी हिंदी अथवा स्थानीय भाषा की सुध लेने की ईमानदारी से कोशिश हुक्मरानों के द्वारा नहीं की गई है।
इसी का परिणाम माना जा सकता है कि वर्तमान समय में अनेक चयन परीक्षाओं में हिंदी माध्यम तो विकल्प के रूप में भी नहीं है। इससे उलट आंग्ल भाषा का एक प्रश्न पत्र अनिवार्य किया जाता है। जिला अदालतों को, छोटी अदालतों को अगर आप छोड़ दें तो ऊपरी अदालतें या बड़ी अदालतों में कामकाज का माध्यम अंग्रेजी भाषा है। यहाँ तक कि जो भी फैसले दिए जाते हैं वे अंग्रेजी भाषा में ही लिखे जाते हैं। बैंक में अगर आप चले जाएं तो वहां भी अंग्रेजी का ही बोलबाला आपको नजर आएगा। देखा जाए तो जिन कार्यालयों में जनता का सीधा संबंध होता है, जनता से जो सीधे जुड़े हुए कार्यालय हैं, वहां अंग्रेजी में कामकाज होता है, तो जो कामकाज किया जाता है उसे उचित नहीं माना जा सकता है। वो भी आजादी के 75 सालों के बाद ये स्थितियां अगर हैं तो ये वास्तव में उचित नहीं मानी जा सकती। 1976 में गठित की गई संसदीय राजभाषा समिति वैसे तो हर 5 साल में अपनी रिपोर्ट देती आई है, पर 30 सांसद, जिसमें से 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के हैं, उसके द्वारा पिछले 3 सालों में 2 रिपोर्ट सौंपी है। कितनी बड़ी बात है। संसदीय राजभाषा समिति के द्वारा दी गई सिफारिशों में इस तरह की परिपाटी को बदलने का मशवरा भी देते हुए कहा है कि अंग्रेजी में काम करने वाले अफसरान को बाकायदा चेतावनी भी दी जाए, क्योंकि अंग्रेजी हमारे यहाँ की राजभाषा या राष्ट्रभाषा नहीं है। संसदीय राजभाषा समिति के प्रस्ताव सुझावों से एक बात तो आईने की तरह साफ होती नजर आ रही है कि केंद्र सरकार और संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं, जो स्थानीय भाषाओं हैं, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध ही नजर आ रही है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब मिल पाएगा ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, पर संसदीय राजभाषा समिति के द्वारा दिए गए सुझावों के बाद इस पर जैसे ही राष्ट्रपति मुहर लगाती हैं, उसके बाद हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का पोषण अवश्य आरंभ हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हिंदी के हित संवर्धन के प्रयास नहीं किए गए हैं। इसमें हिंदी के हित संवर्धन के जितने प्रयास किए गए हैं, उतने ही उसी वजनदारी के साथ क्षेत्रीय भाषा को भी उतना ही महत्व दिए जाने की बात की गई है जितना कि हिंदी को। उम्मीद की जानी चाहिए ये भारत में बदलाव का एक बड़ा कदम होगा। लिमटी की लालटेन के 372वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन रोजाना सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर सुबह 7 बजे या कभी भी जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको लिमटी की लालटेन पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। लिमटी की लालटेन का 373वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्क्रिप्ट जो लिखी गई है अखिलेश दुबे के द्वारा लिखी गई। अखिलेश दुबे हमारे सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ मैं लिमटी खरे आपसे इजाजत लेना चाहूँगा। हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल जय हिंद।